नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं टेक्निकल विथ राज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसके प्रकार क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आईटीआई के छात्र हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीटी क्या है। सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। यह क्या है? सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर है। इसका मुख्य काम बड़े करंट को छोटे और सुरक्षित करंट में बदलना होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी लाइन में 400 एम्पीयर या 1000 एम्पीयर करंट बह रहा है तो उसे सीधे मीटर या रिले में नहीं दिया जा सकता है। इसलिए सीटी उस बड़े करंट को 5 एम्पीयर या 1 एम्पीयर में बदल देता है, जिसे मीटर और प्रोटेक्शन रिले सुरक्षित तरीके से काम कर सके। जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक सीटी है, इसका रेशियो देखिए 200/5 है। ये रिंग टाइप सीटी है। इसमें एक साइड देखिए P1 लिखा हुआ, यानी कि प्राइमरी साइड। इधर P2 होता है जो कि आउटपुट साइड होता है। हम केवल इस साइड से इन करते हैं और इस साइड से आउट करते हैं। ये हमारा 2 सेकेंडरी वायर होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसमें से 200 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। इसके हिसाब से 200 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, तो ये हमें कितना एम्पीयर करंट दिखाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 40 निकल के आएगा। यानी कि 1 इक्वल टू 40। इसका मल्टी फैक्टर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर कोई मीटर पूरे दिन में 1 यूनिट निकालता है तो हम उसको क्या करेंगे? 40 से गुणा करेंगे। 1 इंटू 40 इक्वल टू ये एक दिन का 40 यूनिट बिल निकालेगा। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम 200 एम्पियर या हाई एम्पियर वाले को केबल को अगर डायरेक्ट हम मीटर में जोड़ देते हैं तो मीटर का टर्मिनल हीट हो जाएगा और हम वहां पे ठीक से टाइट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि मीटर जल जाएगा या वायर पिघल जाएगा। इसलिए हम सीटी का उपयोग करते हैं कि ये बड़े करंट को इस सेकेंडरी वायर के माध्यम से छोटा करंट यानी कि कम करंट हमें एम्पियर मीटर तक देता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उसका किलोवाट नोट करके हम वहां पे मल्टी फैक्टर लगा करके फिर हम उसका टोटल यूनिट निकाल सकते हैं। अब सवाल आता है कि सीटी काम कैसे करता है। यह एक ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसके 2 भाग होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी हो गया और ये दोनों वायर जो है ये सेकेंडरी वायर है। इसका प्राइमरी का काम होता है हाई करंट ले जाना और सेकेंडरी का काम होता है कि ये लो करंट हमें किलोवाट मीटर तक देना। अब जानते हैं हम सीटी के प्रकार। सीटी के प्रकार देखिए, हमारे पास एक रिंग टाइप सीटी है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीटी है। ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास, इसको देखिए, इसमें हम केबल केबल या बस बार दोनों चीज हम इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है वाउंड टाइप सीटी। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग होती है। इसका उपयोग कम करंट वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है। तीसरा है बार टाइप सीटी। इसमें प्राइमरी एक ठोस कॉपर या एल्युमिनियम बार होती है। इसका उपयोग हाई करंट वाले एसटी और एलटी पैनल में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे एक मान के चलिए कि एक चौकोर ऐसे होता है और इसमें से एक बस बार निकला होता है कॉपर का या एल्युमिनियम का, जो कि एसटी और एलटी लाइन में आपको देखने को मिलेगा। चौथा होता है स्प्लिट कोर सीटी। इसकी खास बात यह है कि केवल हटाए बिना इसे खोला या लगाया जा सकता है। यह एक क्लैंप टाइप का आता है। इसको हम एनर्जी ऑडिट या रेट्रोफिट कार्यों में अधिक उपयोग करते हैं। आपको फिर से बता देता हूँ सीटी के टर्मिनल के बारे में। एक होता है P1, एक होता है P2, प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरा होता है ये हमारा S1 और S2। ये सेकेंडरी वायर है। इसको हम किलोवाट मीटर में जोड़ते हैं, जिससे हमें एम्पियर प्राप्त होता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि अगर हम प्राइमरी में करंट पास कर रहे हैं और सेकेंडरी को ओपन रखते हैं तो क्या होगा, उस स्थिति में क्या हो सकता है। कोई भी अगर इंटरव्यू में आपसे ऐसा सवाल पूछे तो आप उसका सरल भाषा में जवाब दीजिए कि अगर हमारा प्राइमरी में करंट बह रहा है और सेकेंडरी ओपन है तो ये बहुत बड़ा वोल्टेज जनरेट करेगा, जिससे कि किसी व्यक्ति को शॉक लग सकता है और ये ब्लास्ट हो सकता है सिटी। इसीलिए कभी भी अगर सिटी हम उपयोग में ना लें तो इस चीज को हम शॉर्ट करके रखें ताकि ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आप सिटी भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इस वायर को कभी भी ओपन ना छोड़े, हमेशा इसको, या अगर यूज में नहीं है तो इसे हमेशा शॉर्ट करके रखें। कैसा लगा है वीडियो, आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।